नमस्कार। आपके या आपके परिवार में किन्हीं के पास राशन कार्ड है तो आज का यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है कि भारत सरकार जन वितरण प्रणाली में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। जहां अब तक यह आपको हर महीने अनाज दिया करती थी, अब इसके जगह पर आपको कैश रुपये दिए जाएंगे। सुनने में तो थोड़ा अजीब है क्योंकि यह प्रक्रिया पिछला अगर बात करते हैं 70-80 सालों से आपका चलते आ रही है, जिसे सरकार अब एक आपका घोषणा के द्वारा इसमें कुछ बदलाव कर अब डायरेक्ट आपका जितने भी उपभोक्ता है उनके खाते में यह आपका राशि दी जाएगी। तो एक बड़ा सवाल है, क्या यह सरकार की जो घोषणा है ये लोगों के हित में है? और ये जो सरकार पैसे भेज रही है वो कितना भेजेगा और किस आधार पर भेजेगा? तो एकदम टेंशन मत लीजिए, सारी जानकारी को आज आपके सामने लेके आए हैं कि कैसे सरकार ये जो आपकी इतनी पुरानी आपका जन वितरण प्रणाली व्यवस्था थी उसे अब आपका कैसे परिवर्तन किया जा रहा है और इससे लोगों के जीवन पर आपका क्या असर पड़ने वाला है। आइए इसको देखते हैं। जैसा कि डायरेक्ट आप लोग देख सकते हैं कि अब राशन नहीं मिलेगा, खाते में डायरेक्ट आएगा पैसा। जितना भी आपको मुफ्त राशन योजना चल रहा था, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हर जगह ये आपका बंद होने वाला है। अब यहां से आपको डायरेक्ट जो पैसा आपके खाते में आएगा, क्या इसका सच्चाई है, कितना आएगा और इससे सरकार को क्या कुछ फायदा होगा और कैसे लोग प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सरकार राशन प्रणाली, सब्सिडी और आपका ई-रुपये का भविष्य क्या है, मतलब आगे आने वाले समय में इसमें और कुछ क्या आपको बदलाव नजर आएगा और इसका असर आपके जीवन पर कैसा रहेगा, सारी जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपका सरकारी आदेश के साथ साथ हर एक आपका योजना का लाभ, चाहे वो किसी राज्य का हो या फिर आपका देश का, वो हम आपके तक लेके आते हैं ताकि आप बिना किसी परेशानी का उससे आप आसानी से उसका लाभ उठा सकें। तो जल्द से जल्द आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इन सारी जानकारी को ध्यान से देखिए कि कैसे ये आपका बदलने वाला है डिजिटल राशन सिस्टम। भारत का आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है पीडीएस में इतिहास का सबसे बड़ा तकनीकी बदलाव होने जा रहा है। तो सवाल यह है कि जो पैसा वो देगी, कोई जरूरी है कि उस पैसा से सिर्फ और सिर्फ राशन ही खरीदा जाएगा? आप यहां से देख सकते हैं कि इस पैसा से आप क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो कह रहा है ये कैसा जादुई पैसा है। कारण क्या है कि जो पैसा आपके खाते में आएगा उसका आप पेट्रोल नहीं भरवा सकते, एटीएम से कैश नहीं निकाल सकते हैं, आप चाय के टकरी पर बैठ के आप चाय नहीं पी सकते हैं। तो केवल क्या कर सकते हैं, केवल और केवल आप अपना राशन खरीद सकते हैं। जो लोग जानकार है इस चीजों को लेकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि मोबाइल में जो आपका कैशबैक मिलता है वो डायरेक्ट आपका अकाउंट में नहीं जाता है और उस पैसा का आप कहीं पर पे भी नहीं कर सकते हैं, चाहे पेट्रोल है, डीजल है या फिर खाने पीने कहीं भी नहीं कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, या तो रिचार्ज में या फिर किसी कूपन में। तो बस सिर्फ और सिर्फ यहां से क्या होगा, अब ये इसको आप जिस दुकान पर जाइएगा जहां पर आपका वो सिस्टम लगा होगा वहां पर उसका आपका क्या है, ट्रांजेक्शन होगा। इसके अलावा आपका ट्रांजेक्शन कहीं नहीं होगा। इसका मतलब अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश कीजिएगा तो क्या इसके पीछे सच्चाई है। आरबीआई द्वारा आपका जारी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी देख रहा है ना, या फिर इसको हम लोग बोल रहे हैं ई-रुपये, प्रोग्रामेबल क्यों है आपका? क्योंकि सरकार इस पैसे के साथ एक स्मार्ट आपका कनेक्शन को जोड़ना चाह रही है, जहां पर इस दिशा में उद्देश्य है कि सरकार द्वारा लॉक कर दिए गए हैं और यह पैसा सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड आपका पीडीएस क्यूआर कोड पर ही आपका काम करेगा। अन्य ट्रांजेक्शन पर आपका क्या होगा, ये फेल हो जाएगा। रिचार्ज करना चाहिएगा तो नहीं होगा, चाय पीना चाहिएगा टपरी पर तो नहीं होगा, पेट्रोल भराना चाहिएगा तो नहीं होगा। ये सरकार के द्वारा आपका फिक्स कर दिया। उसको कहां स्कैन किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपका पीडीएस दुकानों। करेक्ट, कैसे मिलेगा आपको अपना राशन, तो क्या तरीका होगा, बदलने वाला क्या है, देख रहा है ना। हर एक उस जानकारी को हम आपके तक लेके आते हैं ताकि एकदम कोई परेशानी नहीं हो। आज भारत के लोग आपका 80 करोड़ से ज्यादा राशन का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन यह सेवा आपका कुछ ही लोगों तक आपका सीमित रह जाती है। कारण क्या है कि यहां तक आपका समुचित जानकारी पहुंच ही नहीं पाता है। चाहे वो आपका राशन को ले लीजिए, पेंशन है, कोई योजना का आपका लाभ ले लीजिए, तो जब भी ये सरकार के द्वारा भेजता है तो कुछ लोगों तक आपका सीमित रह जाता है। क्या कारण है? तो उसी जानकारी को हम आपके तक लेके आते हैं ताकि आप उससे वंचित ना रह सकें। तो अभी तक अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात हो रही है यहां से आपका सरकार के बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि ई-रुपये वॉलेट में आपका 1000 रुपया डिजिटल ट्रांसफर करेगी। देख रहे हैं ना, ई-रुपये वॉलेट में आपका अकाउंट में नहीं करेंगे, ठीक ना। आपके मोबाइल में ये आपका रहेगा इंस्टॉल, उस पर आपको ये ट्रांसफर करेगा
आप दुकान पर पहुंच के क्या कीजिएगा, उसको दिखाइएगा और क्यूआर को आप स्कैन कीजिएगा। वो जो आपका रुपीज है वहां से वो आसानी से क्या होगा, आपका ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ट्रांसफर होगा आप वहां से उसको ले सकते हैं। झंझटे खत्म हो गया, देख रहे हैं ना, सबका सब ऑनलाइन, कहीं पर आपको चिट्ठा पूजा दिखाने का कोई जरूरत नहीं। तो सरकार से सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सच में जरूरत था? कितना परेशानी होगा इसमें, देख रहे हैं ना, हर लोगों के पास बड़ा वाला मोबाइल अभी भी गांव में नहीं है, तो कैसे इसका इस्तेमाल वो कर पाएंगे? सरकार कहती है कि पहले सब्सिडी का पैसा अन्य चीजों पर खर्च हो जाता था, अब क्या है, सारा पैसा खर्च होगा कहां पर, आपका पोषण पर, क्योंकि उसके अलावा आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। इसके अलावा जीरो लीकेज, मतलब रियल टाइम डेटा ट्रैकिंग से बिचौलियों और जो फर्जी राशन धारक है पूरी तरह से क्या होगा, आपका रोक होगा, क्योंकि सरकार इसको डायरेक्टली क्या है, रेगुलेट करेगी। तो ऐसे में एक आपका देख सकते हैं परेशानी लोगों के पास आपका क्या आने वाली। सबसे पहले यूपीआई क्या है, ये आपका अपना पैसा ट्रांसफर करने का डिजिटल आपका क्या है, एक पाइप है, जो कौन करेगा, आप खुद ही कीजिएगा। डीबीटी के माध्यम से सरकार आपका पैसा कैश आपके खाते में भेजेगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं प्रोग्रामेबल आपका सीबीडीसी, आरबीआई द्वारा डिजिटल टोकन जिसकी प्रोग्रामिंग की जा गई है, और ये सिर्फ और सिर्फ आप सरकार जहां चाहेगी वहीं पर आप उसे खर्च कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं, सरकार कर रही है, ये भी देख रहे हैं सरकार ओरिएंटेड है। आप हर जगह नहीं कीजिएगा, सरकार जहां पर अलाउ करेगा सिर्फ वहीं चलेगा। तो यही सिस्टम जो है आपका सीबीडीसी, ये आपका आरबीआई के द्वारा लाया गया है और यही आपका लागू होने वाला है। तो जैसे ही सवाल आपके सामने आता, सब क्या बोलता है, ये आके बोलता है कि नहीं राशन कार्ड बंद होने वाला है। ए भाई, हकीकत तो बता दीजिए, लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? तो आप लोग एकदम परेशान मत होइए, ये सटीक जानकारी है, ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो जितना भी आस पड़ोस के आपके लोग हैं उसके बीच जरूर इस जानकारी को शेयर कीजिएगा, और इन सारी जानकारी के तहत आप आपका जो अगला राशन है उसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो ये आपका किसी एक लोगों के लिए नहीं है, पूरे भारत के जो लोग हैं आपका अलग अलग राज्यों में, चाहे वो अंडमान से निकोबार में आपका रह रहे हैं, चाहे वो आपका बे ऑफ बंगाल के आपका आसपास के इलाकों में है, या फिर आप जम्मू और कश्मीर को ले लीजिए, हर जगह पर ये आपका लागू होने जा रहा है। इसके अलावा यहां से आपका एक दूसरी परेशानी है कि यहां से आपका क्या है ना, डिजिटल एक खाई है, बुजुर्गों और अनपढ़ नागरिकों के पास स्मार्टफोन या तकनीकी ज्ञान की आपका कमी है। तो ऐसे में क्या है, ये अपना राशन तो आसानी से उठा नहीं पाएंगे। वही दूसरा अगर बात करते हैं कि गांव में इंटरनेट ना होने पर क्या होता है, ये क्या होगा, आपका ग्लिच आएगा, काम नहीं करेगा। तो आरबीआई सोच रही है कि नहीं, इसको हम पूरी तरह से क्या कर दें, ऑफलाइन मोड में कर दें। अगला अगर बात करते हैं यदि किसी महीने राशन नहीं लिया है तो क्या टोकन एक्सपायर हो जाएगा? सवाल तो होना चाहिए ना, किस महीना नहीं लिया तो कर्जा रखते थे तो वहां उसको लिया देते थे, तो क्या ना दोहरा के देता था, लेकिन यहां पर क्या होगा। इसके अलावा हर खरीद बिक्री का आपका रियल टाइम ट्रैकिंग से निष्ठा पर भी क्या आपका सवाल उठेगा, और ये भी तो हो सकता है कि मोबाइल वाला आता नहीं सर, अब लेके क्या आना, उस क्यूआर का फोटो खींच लिया और उसको लिया वहां दिखा दिया, तो इससे क्या होगा, फोर्जरी यहां पर नहीं हो रहा है। तो सवाल एक ने आपका ढेर सारा उठाएंगे, इसमें क्या कुछ आप लोग बदलाव चाहते हैं? सरकार ने तो इसको ले आया, लेकिन इसमें क्या कुछ आप लोग बदलाव देखना चाहते हैं, इसे आप लोग जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक नैतिक बहस है, नागरिक क्या खरीदे, इस पर सरकार कितना नियंत्रण आपका करना चाह रही है। तो हर एक आप उस जानकारी को आपके तहत लेके आए जो आपका सरकार लागू करने जा रही है। एक नई सदी का नई आगाज होने वाला है, जहां पर जो आपका बरसों से जो चलती व्यवस्था आ रही थी, जहां तेल था, चीनी था, गेहूं था, अब ढेर सारा अनाज है, सभी को आपका क्या है ना, उस तरीके को खत्म करके एक नया तरीका आया, जहां पहले राशन कार्ड के लिए आप लाल कार्ड, पीला कार्ड, गुलाबी अलग अलग यूज करते थे, अब ये नया सिस्टम है और नए तरीके से आपको मिलने का काम करेगा। कितना ये कारगर होगा और इसके लेके आप क्या सोचते हैं, जरूर अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी, तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, धन्यवाद।